नमस्ते बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10वां का अध्याय 1 प्रश्नावली 1.2 से रिलेटेड कुछ प्रश्नों का हल हम लोग करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्न का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ एवं एलसीएम निकालें। फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। पहला क्वेश्चन है 10 और 20। 10 और 20 का हमको एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है। किस विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि। पहला क्वेश्चन हल करते हैं हम लोग। 10 और 20 का निकालना है, तो 10 का हम लोग ऐसे कर देंगे फैक्टराइजेशन। 2 से कटाएंगे 5 बार में कटेगा, फिर 5 से कटाएंगे 1 बार में, फिर 20 का फैक्टराइजेशन। 2 से कटाएंगे 10 बार में, फिर 2 से कटाएंगे 5 बार में, फिर 5 से कटाएंगे 1 बार में। तो ऐसे हम लोग लिखेंगे 10 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 1। इसको लिखेंगे 20 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 1। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 2 इंटू 5 1 पावर 1, क्योंकि यहाँ 1 छिपा रहता है, यहाँ भी 1 छिपा रहता है। अब 1 को भी लिखेंगे। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 बार 2 आया है तो 2 के पावर 2, 5 एक बार है तो 5 के पावर 1 इंटू 1, ये वाला 1। अब हम एचसीएफ निकालेंगे। पहले एचसीएफ के लिए इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 लिख देंगे। छोटा वाला पावर ये है तो ये वाला पावर चढ़ा देंगे, इंटू इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, दोनों में 5 कॉमन है तो 5 लिख देंगे। दोनों में एक ही पावर है तो पावर वही रहेगा। इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है तो 1। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 5, 1 हट जाएगा, 5 दूनी 10, इसका मौसो 10 आ गया। अब एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम के लिए बड़ा वाला पावर सेलेक्ट करते हैं। बड़ा वाला पावर ये है तो 2 के पावर 2 इंटू 5 इंटू 1, 4 इंटू 5 20। आंसर आ गया पहला क्वेश्चन का। अब दूसरा क्वेश्चन 30 और 35। 30 35, 5 से कटाएंगे 6 बार में कट जाएगा, फिर 2 से कटाएंगे 3 बार में, फिर 3 से कटाएंगे 1 बार में, 5 से कटाएंगे 7 बार में, 7 से कटाएंगे 1 बार में। इस प्रकार लिखेंगे 30 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। इसको ऐसे लिखेंगे 35 बराबर 5 इंटू 7 इंटू 1। इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, सजा कर लिख देंगे 2 के पावर 1, 3 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 1। तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 5 के पावर 1, 7 के पावर 1 इंटू 1 लिखेंगे या नहीं लिखेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसमें भी 1 लगा सकते हैं। अब एचसीएफ निकालेंगे तो दोनों, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है तो 2 नहीं लिखेंगे,
इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है तो 3 नहीं लिखेंगे। इसमें 5 है, इसमें भी 5 है तो 5 लिख देंगे, क्योंकि दोनों में 5 कॉमन है। पावर एक ही है तो वही पावर रहेगा। बस हमारा एचसीएफ हो गया 5। एलसीएम निकालने के लिए हम लोग जो एचसीएफ है वो वाला तो लिखेंगे ही, उसके सिवाय जो जो संख्या है वो भी लिखा जाएगा। 2 भी लिखा जाएगा, 3 भी लिखा जाएगा, 7 भी। माने कि एचसीएफ लिखा जाएगा, उसके अतिरिक्त जो भी नंबर बचेगा वो भी लिखा जाएगा। 5 दूनी 10, 10 सत्ते 70, एलसीएम 70 आ गया। एक संख्या 3 भी है तो 3 भी लिख देंगे, 210 एलसीएम आ जाएगा। एक संख्या हम लोग लेते हैं 120, 30, 60, 90। 120, 30, 60, 90, चारों का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। देखिए 120 गुणनखंड चारों का करेंगे, दो से कटाएंगे 60, 2 से कटाएंगे 30, 2 से कटाएंगे 15, फिर 5 से कटाएंगे 3 बार में, फिर 3 से कटाएंगे 1 बार में, फिर 2 से कटाएंगे 15, फिर 3 से कटाएंगे 5 बार में, फिर 5 से कटाएंगे 1 बार में, इसको 2 से कटाएंगे 30 बार में, फिर 2 से कटाएंगे 15 बार में, फिर 3 से कटाएंगे 5 बार में, फिर 5 से कटाएंगे 1 बार में, इसको 2 से कटाएंगे 45, फिर 3 से कटाएंगे 15, फिर 3 से कटाएंगे 5, फिर 5 से कटाएंगे 1। चारों का गुणनखंड हो गया। अब इस प्रकार लिख देंगे 120 बराबर 3 बार 2 आया है तो 2 के पावर 3, 3 एक बार है तो 3 के पावर 1, और 5 एक बार है तो 5। 30 बराबर 2 एक बार है तो 2 के पावर 1, 3 एक बार है तो 3 के पावर 1, 5 एक बार है 5 के पावर 1। 60 बराबर 2 दो बार है तो 2 के पावर 2, 3 एक बार है तो 3 के पावर 1, 5 के पावर 1, एक बार 2 है तो 2, 3 दो बार है तो 3 के पावर 2, 5 एक बार है तो 5 के पावर 1। अब एचसीएफ कैसे निकालेंगे? चारों में 2 है, चारों में 2 है, जो संख्या चारों में रहेगा वह लिखाएगा। 2 लिख दिए। एचसीएफ में सबसे छोटा पावर लिया जाता है तो सबसे छोटा पावर इसका है 1 ले लेंगे हम। चारों में 3 है तो 3 लिखेंगे। अगर 3 में 3 रहता तो 3 नहीं लिखते, 3 लिख दिए। 3 सबसे छोटा पावर 1 है तो 1 लिख देंगे। चारों में 5 है तो 5 एक बार लिख देंगे। अगर चारों में 5 नहीं रहता, 5 सिर्फ दो में रहता है, इसमें और इसमें 5 नहीं रहता है तो 5 नहीं लिखते। या 5 3 में रहता है, इसमें 5 रहता है, इसमें 5 रहता है, इसमें 5 रहता है, इसमें 5 के जगह पर 7 रहता है तो यहाँ पर 5 नहीं लिखते हम लोग। जो संख्या चारों में रहेगा वही लिखाएगा, क्योंकि 4 का हम लोग 4 संख्याओं का एचसीएफ निकालना है। 1 हो जाएगा सबसे छोटा पावर। 15 तिया 45, 45 दूनी 90, 90 एचसीएफ आ गया। अब एलसीएम कैसे निकलेगा? देखिए एलसीएम के लिए सबसे बड़ा वाला पावर लेते हैं। सबसे बड़ा वाला पावर ये है 2 के पावर 3 इंटू सबसे बड़ा वाला पावर ये है 3 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 1, 8, 9, 5, 8 5 40,
गुणा 9, 9 चौके 36, 360 आ गया हमारा एलसीएम। अब एक और सवाल ले लेते हैं। 45 और 135। 45 और 135 का मौसा और लौसा निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो ऐसे करेंगे, 45 3 से कटाएंगे 15, 3 से कटाएंगे 5, 5 से कटाएंगे 1, 135, 3 से कटाएंगे 45 बार में, 3 से कटाएंगे 15 बार में, 3 से कटाएंगे 5 बार में, 5 से कटाएंगे 1 बार में। अब इस प्रकार लिखेंगे, 2 बार 3 आया है तो 3 के स्क्वायर, 5 एक बार है तो 5, 1 लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, या 1 लिख भी देंगे। 135 बराबर 3 3 बार आया है तो 3 के पावर 3, 5 एक बार है तो 5 5 और 1 लिख देंगे या नहीं लिखेंगे। एक बार 5 है तो 1 लगा सकते हैं यहाँ पर। HCF दोनों में 3 है तो 3 लिखा जाएगा। पावर छोटा इसका है तो इसका पावर हो जाएगा। दोनों में एक ही पावर है तो पावर 5 के पावर 1 इंटू 1, दोनों में 1 है। 9 9 5 45, आगे 45। अब LCM, बड़ा वाला पावर ये है तो 3 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 1, 27। 7 5 45, 5 दूनी 10, 4 14, हमारा LCM आ गया। अब मुझे आशा है कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF और LCM निकालना पूर्ण रूप से सीख गए होंगे। अब मैं अगला दूसरा टाइप का क्वेश्चन बताऊंगा। बताएं कि अगला क्वेश्चन है, बताएं कि 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 3 भाज्य संख्या क्यों है। यह NCERT से रिलेटेड क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा इसका हल। दी गई संख्या है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 3। संख्या जो है दी गई है, संख्या है इतना। दोनों में 3 कॉमन कर लेंगे, 3 कॉमन हो गया तो बचेगा 4 2 1। यहाँ में 3 निकल जाएगा तो 1 बचेगा। तो 3 4 दूनी 8 प्लस 1 9। अब देखिए संख्या आ जाएगा 27। अब 27 तो आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि भाज्य संख्या है। 27 भाज्य संख्या है, क्योंकि यह 3 से भी कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा, अपने आप से भी कट जाएगा। ठीक, यानी कि यह कम से कम 3 संख्याओं से कट रहा है, अतः यह भाज्य संख्या है, अतः यह भाज्य संख्या है। ठीक, आंसर आ गया। जो संख्या कम से कम 3 संख्याओं से कटता है वह भाज्य संख्या होता है। तो 27 कम से कम 3 संख्या से कट रहा है, इसलिए 27 भाज्य संख्या है, कट रहा है। अब अगला क्वेश्चन है, यदि 6370 इज इक्वल टू 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n इंटू 7 के पावर k इंटू 13 के पावर p, तो m प्लस n प्लस k प्लस p कितना होगा। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कंपटीशन में भी आता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। रेलवे में, SSC में ये सब क्वेश्चन आता है बहुत सारा ऐसा।
10th में भी आ सकता है। दिया है 6370 इज इक्वल टू 2 के पावर m, 5 के पावर n, 7 के पावर k, 13 के पावर p। इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे पहले। तिरसठ 70 का गुणनखंड करेंगे। दो लास्ट वाला अंक 0 है, तो जिसका लास्ट वाला अंक 0 या 2 या 4 या 6 या 8 रहता है वह 2 से कट जाता है, चाहे वो कितना भी बड़ा संख्या क्यों ना हो। तो 2 से कटाएंगे, 2 3 6, फिर 2 एकम 2, 1 हासिल दे दिया 17 हो गया, 2 8 16, फिर 2 5 10। अब लास्ट वाला अंक 5 है तो 5 से यह संख्या कट जाएगा। 5 6 का 30, 1 बचा 18 हो गया, 5 3 15, 3 बचा तो 35 हो गया, 5 7 35। अब यह जो संख्या है 7 से कट जाएगा। 7 9 63, 7 एकम 7, फिर 7 से कट जाएगा 13 बार में, 13 7 91 होता है ना। अब हम इस संख्या के जगह पर हम इतना लिख सकते हैं गुणा के रूप में, क्योंकि इसी संख्या का हम लोग गुणनखंड किए हैं। इस संख्या के जगह पर हम लोग यह लिख सकते हैं गुणा देकर, तो 2 × 5 × 7 × 7 × 13 इज इक्वल टू 2 के पावर m, 5 के पावर n, 7 के पावर k, 13 के पावर p। अब देखिए 2 एक बार है तो 2 के पावर 1 हो जाएगा, 5 एक बार है तो 5 के पावर 1 हो जाएगा, 7 2 बार है तो 7 के पावर 2 हो जाएगा, 13 एक बार है तो 13 के पावर 1 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। ठीक, आगे देखिए। इज इक्वल टू 2 के पावर m, 5 के पावर n, इंटू 7 के पावर k, इंटू 13 के पावर p। देखिए इसमें 2 के पावर 1 है, इसमें 2 के पावर m है, यानी कि m का मान 1 होगा। m बराबर 1। इसमें 5 के पावर 1 है, इसमें 5 के पावर n है, यानी कि n का मान 1 होगा। इसमें 7 के पावर 2 है, इसमें 7 के पावर k है, तो k का मान 2 होगा। इसमें 13 के पावर 1 है, इसमें p है, तो p के मान 1 होगा। m का मान 1 है, n का मान 1 है, k का मान 2 है, और p का पावर मान 1 है। तो m प्लस n प्लस k प्लस p इज इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1। 1 1 2, 2 4, 4 1 5, 5 आ गया आंसर। अब अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, निम्न में कौन सा युग्म सह अभाज्य को प्राइम है। तो आप लोगों को हम एक नोट में बताए थे कि वह वैसी दो संख्याएं जो जिसका मौसा 1 आए वह सह अभाज्य संख्या या को प्राइम संख्या होता है। फिर से ध्यान से सुनिए, वैसी संख्याओं का युग्म माने वैसी दो संख्याएं जिनका HCF निकालने पर 1 आए वह सह अभाज्य या को प्राइम संख्या होती है। तो इसका और इसका मौसा निकालिएगा, तो चूंकि दोनों सम संख्याएं हैं तो इसका और इसका मौसा 2 आएगा, इसका और इसका HCF निकालिएगा तो 2 आएगा, तो यह को प्राइम संख्या नहीं है। इसका और इसका HCF निकालिएगा तो यह सम संख्या है और यह विषम संख्या है। तो सम संख्या और विषम संख्या का HCF
देखिए इसका हम बी का मैं एचसीएफ निकाल रहा हूँ यहाँ पर, समझिए। इसका तो एचसीएफ हर हालत में 2 आएगा क्योंकि दोनों सम संख्या है। सम संख्याओं का एचसीएफ हर हालत में 2, कम से कम 2 अवश्य आता है, एक कभी नहीं आता है। और यदि 2 सम संख्या दिया रहेगा तो उसका एचसीएफ निकालने पर कम से कम 2 आएगा या 2 से ज़्यादा आ सकता है, लेकिन एक कभी नहीं आएगा। तो पहला ऑप्शन गलत होगा हम लोगों का। एचसीएफ इसका कम से कम 2 आएगा, 2 से ज़्यादा भी आ सकता है लेकिन कम से कम 2 आएगा, एक कभी नहीं आएगा। अब इसका एचसीएफ चेक कर रहे हैं हम। 18 को एक बार में ले जाएंगे, 18 घटाएंगे 7 बचेगा, फिर 18 यहाँ पर लिख देंगे, फिर 7 2 बार में ले जाएंगे 4, फिर 7 यहाँ पर लिख देंगे, 4 एकम 4, फिर 3, 4 यहाँ पर लिख देंगे, 3 एकम 3 1, फिर 3 यहाँ पर लिख देंगे, 3 बार में ले जाएंगे, 3 कट गया, एचसीएफ आ गया 1 इधर वाला। एचसीएफ इसका 1 आ गया ना। 18 और 25 का एचसीएफ 1 आ गया। तो मैंने आपको बताया था कि अगर 2 संख्याओं का एचसीएफ 1 आए तो वह दोनों संख्या को सहअभाज्य संख्या कहते हैं या को प्राइम कहते हैं। तो हमारा आंसर होगा बी, क्योंकि दोनों का एचसीएफ 1 आ रहा है, अतः ये बी नंबर को प्राइम है। ठीक, इसका एचसीएफ करिएगा तो 31 आएगा, क्योंकि 31 का पहाड़ा 3 बार पढ़िएगा तो 93 आ जाएगा। तो एचसीएफ इसका 31 आएगा। ये वाला संख्या को प्राइम नहीं होगा। यह भी दोनों सम संख्या है तो कम से कम इसका मौसा 2 आएगा, तो यह भी को प्राइम नहीं है। इसका आंसर बी, आंसर बी। अब हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन है कि जांच करें कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 15 के पावर n का इकाई अंक 0 हो सकता है। हमको टेस्ट करके बताना है कि क्या किसी नेचुरल नंबर n के लिए 15 के पावर n, जहां n क्या है, नेचुरल नंबर है, इकाई अंक 0 हो सकता है, मतलब लास्ट वाला अंक 0 आएगा। तो देखिए 15 के पावर n का इकाई अंक 0 है या नहीं, हमें टेस्ट करना है। हमें टेस्ट करना है। हमें क्या टेस्ट करना है कि 15 का पावर n का इकाई अंक 0 आएगा या नहीं, जहां n क्या है, प्राकृत संख्या है। माने n का मान 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4, गिनती की कोई भी संख्या n का मान ले सकते हैं। अब देखिए 15 के पावर n, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 3 × 5 के पावर n। ठीक, तो n का मान कोई भी लीजिएगा, n का मान कोई भी लीजिएगा तो उसके लिए हर हालत में इसका केवल 2 ही गुणनखंड आएगा, गुणनखंड प्रमेय की अद्वितीय सिद्धांत से। n का स्थान पर कोई भी संख्या 2 या 3 या 5 या 6 या 7 या 100 200 300 400 कुछ भी लेंगे तो 15 के पावर n का गुणनखंड हर हालत में 3 और 5 ही आएगा, 3 × 5 ही आएगा। और 3 और 5 को का गुणा करिएगा तो 15 आएगा। अब 15 का इकाई अंक 5 होता है, न कि 0 होता है, 0 नहीं होता है। 15 का इकाई अंक 5 होता है, 0 कभी नहीं होगा, क्योंकि 15 का इकाई अंक स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि 5 है। इसको इकाई अंक बोलते हैं, इसको दहाई अंक बोलते हैं। 0 कभी नहीं आएगा 15 का इकाई अंक, 15 का इकाई अंक 5 आएगा। अतः इस संख्या का इकाई अंक हर हालत में 5 आएगा, 0 नहीं। लिखिएगा गुणनखंड प्रमेय की अद्वितीय, गुणनखंड प्रमेय की अद्वितीयता सिद्धांत से।
15 के पावर n का केवल 2 गुणनखंड आएगा। तीन गुणे 5, जिसका इकाई अंक कभी भी 0 नहीं आएगा, मतलब 15 आएगा, और इसका इकाई अंक केवल 5 आएगा। इसका इकाई अंक हमेशा 5 आएगा, 0 नहीं, 0 नहीं आएगा। सिद्ध हो गया कि इसका इकाई अंक कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक, आज का मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।